हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का 2 नंबर वाला प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि लिखित रहता है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दर्शन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहां पे मैं आप सबको टॉप 20 MCQ प्रश्न कराया हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इस वीडियो में मैं आप सबको लिखित प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपको 2 नंबर वाला होगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। देखिएगा, ये आपका गणित का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी के आधार पे मैं आप सबको ये दर्शन सीरीज करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले ना कि हमारी तैयारी कैसी है और किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। वैसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन बी में, यानी कि खंड ब में। ये आपका प्रश्न है लिखित वाला। तो लिखा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी खंड को आपको करना है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। लिखा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पहला क्वेश्चन का आपका क नंबर दिया गया, पहले का क नंबर। ठीक है ना? और यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमको एक लंब वृत्तीय शंकु बनाना होगा। चलिए एक रफ फिगर आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ताकि इसको समझने में आसानी रहे। ठीक है ना? ऐसे एक शंकु बना लेते हैं, और एक शंकु का यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होता है। ये इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, और इसको हम लोग Q मान लेते हैं। तो ये आपका होता है ये शंकु की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, शंकु की ऊंचाई होता है। ये L इसको लिखते हैं, ये होता है आपका तिर्यक ऊंचाई। शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक शंकु का आधार का व्यास होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये आपका त्रिज्या R होता है। क्या होता है? त्रिज्या R होता है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ देखिए। यहाँ दिया गया आपका कि एक लंब वृत्तीय शंकु का ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये 48 सेंटीमीटर ये आपका शंकु का ऊंचाई है, और शंकु के आधार का व्यास आपका 28 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे दिया है, लिखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, दिया है। जो दिया उसको लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया आपका शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या दिया गया, इसको हम लोग h मानते हैं, h। ये आपका दिया गया है आपका 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर ये दिया गया है। उसके बाद से आपको क्या दिया गया है, शंकु की आधार का व्यास। यहां लिखेंगे क्या, शंकु की आधार का व्यास, इसको हम लोग जनरली डी से देखते हैं। किसे? डी से। कितना दिया गया आपका, यहां दिया गया आपका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जब व्यास दिया गया है तो यहां से हम लोग आर एन त्रिज्या का मान निकालेंगे। देखिए एक ये वृत्त बन रहा है, नीचे एक वृत्त की तरह बन रहा है। तो हमको पता है कि जब वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, व्यास का आधा होती है। तो यहां से लिख लेंगे क्या, शंकु का निकाल लेंगे, शंकु की आधार का, आधार का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं, आर से। क्या होगा, ये होगा d/2। तो d का मान दिया गया आपका 28/2। ये कट जाएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। इतना कर लेंगे ना। अब देखिए, अब हमसे जो पूछा है उसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शंकु का आयतन का सूत्र होता है, उसको लिख लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है आपका क्या, 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच, ये होता है। तो अब मान भरेंगे तो बराबर 1/3 गुणे, अगर पाई का मान 22/7 दिया है तो 22/7 ही भरेंगे। तो यहाँ पेपर में आपको बोलेगा कि पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना निकला 14 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे और गुणे एच का मान आपका दिया है कितना, यहाँ पे 48 दिया गया है। 3 से कटेगा ये 48 आपका 16 बार में, 7 से कटेगा आपका ये 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 44। तो 22 दूना 44 गुणे आपका 14 गुणे आपका 16। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो पूरे को गुणा करके आपका यहाँ हम पहले से गुणा कर लेंगे, आएगा आपका 98 आपका 56 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों क्यूब आएगा? क्योंकि ये आपका आयतन निकाल रहे हैं और यही क्या हो जाएगा, पहले का आपका ये आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करेंगे, यहां से आपको 2 नंबर बिल्कुल आसानी से मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा और ऐसे लिखेंगे तो ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। देखिए यहां जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये है लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि आपका पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का ख लिखा है कि आपका 96, तो 96 लिख लेंगे ऐसे और बराबर कर देंगे, और आपका दिया गया 404, इस भी लिख करके बराबर कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए साइड में यहाँ हम 96 का निकाल दे रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे 404 का भी अलग से निकाल लेंगे। 2 से करेंगे तो ये आपका आएगा 48 बार में, 2 से भाग करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो आपका ये आएगा 24 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका आएगा 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो आपका आएगा ये 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका आएगा 2 से 3 बार में, फिर आप लोग हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बार में। इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब हम 404 करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आपका 202 आ जाएगा, भाग करेंगे तो, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 101 यानी 101। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो 101 से काटेंगे, एक बार में कटेगा। अब देखिए इसका गुणनखंड इसके सामने लिखेंगे और इसका गुणनखंड इसके सामने लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 का पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 और गुणे 3 का पावर केवल 1 हो जाएगा। ये आपका 96 का हो गया। अब देखिए यहाँ 404 का है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 और गुणे 101 का पावर 1 रहेगा। ये हो गया। अब हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF यानी कि मॉसफ HCF। तो HCF क्या होता है आपका, देखिएगा HCF क्या होता है कि जो इसमें जो संख्या कॉमन होती है, जो कॉमन होती है उसमें सबसे छोटी वाले घात को लिखते हैं। देखिए इसमें 2 कॉमन है और इसका सबसे छोटी घात क्या है, 2 का पावर 2, तो यही लिख लेंगे 2 का पावर 2। और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 यानी कि आपका 4 आएगा। यानी कि 96 और 404 का आपका मौसम कितना हो गया, केवल टू 4। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि पहले का क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं, यहीं पे लिखेंगे अब। तो ये आपका लिख लेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन और उसका गौ नंबर, क्या गौ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी कि एक बिंदु का रेखा ये है और एक बिंदु ये, दोनों से एक बिंदु बन, दोनों बिंदुओं से एक रेखा बन रहा है और इस रेखा को एक रेखाखंड अलग दूसरा 2/3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो उसका उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो कि ये जहां पे विभाजित कर रहा है। चल देखते हैं एक बार, यहां हम लोग समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए जो आपका बिंदु दिया गया है, कौन सा बिंदु मान लेते हैं, पहला बिंदु P मान लेते हैं। क्या दिया गया, इसका निर्देशांक -1, दिया गया आपका 7। ठीक है, मान लेते बिंदु यहाँ पे है और यहां से यहां तक एक और दूसरा बिंदु मान लेते हैं, यहां दिया गया है। इसको P माने, इसको हम Q मान लेते हैं
और इसका निर्देशांक दिया गया आपका 4 माइनस का 3 और कह रहा है एक अन्य रेखाखंड है वह क्या कर रहा है इन दोनों बिंदुओं को यहां मान लेते ऐसे विभाजित कर रहा है ऐसे। तो यह कर रहा है 2:3 में, इसमें 2:3 में। तो जहां पे ये इसको प्रतिच्छेद किया विभाजित किया तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है यह, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक x, y होगा। क्या मानेंगे कि मानेंगे कि इसका निर्देशांक क्या होगा x, y होगा। अब देखिए अब यहां लिख लेते हैं कि उसको m1 संबंधे m2 के अनुपात में यानी 2 संबंधे m के अनुपात में यानी 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहां लिख लेंगे क्या कि m1 इक्वल टू आपका 2 और m2 इक्वल टू आपका कितना आएगा यहाँ 3 और इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। ठीक है, इतना कर लेंगे यानी x1 y1 x2 और y2 मान लेंगे, इतना कर लेंगे। अब देखिए अब हम लोग को क्या लिखना होगा, हमको सूत्र लिखना होगा। इस x और y का निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, उस सूत्र को लिखेंगे। जब तक आप लोगों को उस सूत्र को पता नहीं रहेगा आप लिख नहीं पाएंगे और इसको हल नहीं कर पाएंगे। देखिएगा तो लिखेंगे, यहां मानते हैं बिंदु, इसको मानते हैं ए, मान लेते हैं क्या बिंदु ए ही मान लेते हैं। तो लिखेंगे ए का निर्देशांक, लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होगा, ये निर्देशांक x, y के रूप में आएगा जी, एक x, y के रूप में आएगा। तो क्या होगा देखिए आपका होगा m1x2 प्लस m2x1 अब बट्टे में आपका m1 प्लस m2 होगा सूत्र में। फिर यहाँ पे होगा m1y2 प्लस m2y1 और बटे में होगा आपका m1 प्लस m2, ये होगा आपका सूत्र। चलिए इस सूत्र में मान भर देते हैं। m1 मान ये 2 हो गया है और m2 आपका 3 हो गया है और x1 y1 यहाँ दिया गया है और x2 y2 यहाँ दिया गया है। चलिए मान भरते हैं। जब मान भरेंगे तो m1 का मान 2 है, 2 भर देंगे, गुणे x2 का मान आपका 4 है, 4 भर देंगे, प्लस m2 का मान आपका दिया गया 3 है, 3 भर देंगे, गुणे x1 का मान आपका -1 है, -1 भर देंगे, बट्टे m1 का मान यहाँ 2 दिया गया, 2 भर देंगे, प्लस m2 का मान 3 है तो 3 भर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये x वाला है और ये y वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे m1 का मान 2 है, 2 भर देंगे, गुणे y2 यहाँ मान देखिएगा -3 तो -3 भर देंगे, फिर प्लस m2 का मान 3 है तो 3 भर देंगे, इंटू y1 का मान देखिए 7 है तो 7 भर देंगे यहाँ पे, और बट्टे के रूप में m1 का मान 2 और प्लस m2 का मान आपका 3। अब इसको हल कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, क्या होगा देखिए, ये होगा 4 दूना 8 अब प्लस माइनस माइनस, ये 3 एकम में आपका हो जाएगा कितना 3 और बट्टे में 3 2 5 कॉमा, ये देखिए 3 दूना 6 माइनस का 6 अब प्लस 3 सत्ते आपका 21 और बट्टे में कितना होगा 3 2 ये 5 होगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आगे चलिए यही हल कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। इसको हल करेंगे तो 5 में से जाएगा 3 तो आप 8 में से 3 तो 5 और बट्टे में 5 है, कॉमा देखिए 21 में से घटेगा 6 तो आपका बचेगा यहाँ 15 और बट्टे 5, ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम में 1 यानी 5 एकम 5 और एक 5 तिहाई 15, ये कटेगा 3 बार में तो क्या आ जाएगा 1,3 यानी कि यह 1 का जो निर्देशांक आपका आएगा क्या आएगा 1,3, 1,3 और क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करके आएंगे। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आइए कर लेते हैं उसको भी देखिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये चौथा नंबर यानी पहले का चौथा। जब हम लोग पहले का चौथा देखेंगे इसका मतलब पहले का घ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहले का घ कैसे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए घ, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया, ये कह रहा कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको लिखना होगा जो दिया है उसको लिख लेते हैं, घ नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है
देखिए ये आपका दिया गया है साइन अल्फा, क्या दिया गया है, साइन अल्फा बराबर 1/2। और क्या दिया गया आपका, और दिया गया है यहाँ पे दिया गया कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अब इसको हमको हल करना है, हमको निकालना है क्या, अल्फा अब प्लस बीटा का मान। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे क्या, साइन अल्फा बराबर, अब देखेंगे कि साइन में जो 30 डिग्री है, जो 45 डिग्री है, जो 60 डिग्री है, जो 90 डिग्री है, उस डिग्री में साइन 1/2 किसका मान होता है, यानी कि किस डिग्री पे साइन 1/2 का मान होता है। तो हमको पता है कि साइन 30 डिग्री, साइन यहाँ पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पे आपका 1/2 मान आता है। तो हम 1/2 के स्थान पे क्या साइन 60 भर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या भर दें, साइन 60 भर दें। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका अल्फा। तो अल्फा बराबर आपका कितना आएगा, 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और वैसे यहाँ जाए कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। ऐसे ही देखें कॉस बीटा यानी कॉस के किस अंश पे 1/2 आता है। तो हमको पता है कि कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 के स्थान पे कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा का मान आपका 60 डिग्री और बीटा का मान आपका 30 डिग्री, कितना होगा, टोटल आपका हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था, पहले का क्वेश्चन नंबर चौथा। अब देखेंगे पहले का क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि अंग नंबर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं उसको भी, अंग नंबर। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये दिया गया, कह रहा है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। चलिए देखते हैं, जो बिंदु P दिया गया है, एक बिंदु P दिया गया इसमें, और -6,8 दिया गया है, और मूल बिंदु से पूछा है। सभी लोग को पता होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु को हम O मान लेते हैं, तो O का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। और पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमको। चलिए निकाल लेते हैं दूरी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको हम लोग y2 मानेंगे। तो लिखेंगे PO की दूरी जाए OP की दूरी, लिख लेंगे OP की दूरी, OP की दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर क्या होगा आपका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका मान भर देंगे हम लोग। चलिए मान को भी हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x1 का मान भरे हैं, -6 हो जाएगा, माइनस x2 का मान 0, यहाँ 0 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान आपका 8 है, 8 कर देंगे, माइनस y2 का मान 0 है, 0 कर देंगे, और इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए ये तो 6 में से घटेगा 0, तो 6 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना आएगा, 6 के आपका हो जाएगा ये 36। अब प्लस ये 8 में से जाएगा 0, तो 8 बचेगा, और 8 का वर्ग आपका 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 36 और आपका 64 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और 100 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, तो 10 मात्रक, 10 मात्रक, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया गया है 4 नंबर, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस cos A
बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए माइनस 1 बटे कॉस ए प्लस 1 दिया गया है। इसको सिद्ध करके या तो इसको सिद्ध करके इसको लाना है या इसको सिद्ध करके हमको इसको लाना है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं, उसके बाद से हम इसको हल करेंगे। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया आपका, यही लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो ये आपका 4 नंबर है पहले का, ठीक है ना, पहले का 4 नंबर है। देखिएगा कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए और बट्टे के रूप में दिया गया आपका क्या, कॉट ए माइनस प्लस कॉस ए। क्या लेके आना है हमको, हमको लेके आना है कॉसेक ए माइनस 1 और बट्टे में कासेक ए प्लस का 1 लेके आना है। ठीक है ना, देख कैसे हल करेंगे। चलिए हम लोग LHS ही ले लेते हैं, LHS। ठीक है, LHS से क्या करेंगे, देखिए अब इसको सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, देखिएगा करेंगे क्या कि हम लोग यहां देखिएगा कॉट ए दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कॉट ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट ए का ये सूत्र होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो इस कॉट ए के स्थान पे हम क्या, कॉस ए और बटे में साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस कॉस ए तो रहेगा ही रहेगा, और फिर पूरे का बट्टा, इसको देखिए इस कॉट ए के स्थान पे भी वही काम करेंगे, कॉस ए और बट्टे में आपका साइन ए अब प्लस ये आपका कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे और हमको इसको हल करके इतना लेके आना, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका भी बट्टा 1 मान लेंगे और इसका भी बट्टा 1 मान लेंगे और दोनों को हल कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका साइन ए, साइन ए और बट्टे के रूप में अब इसको बट्टा कर देंगे और साइन ए से साइन में भाग करेंगे तो साइन ही आएगा और यहाँ कॉस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस ए, केवल कॉस ए हो जाएगा और माइनस और 1 से भाग करेंगे साइन ए में तो साइन ए आएगा और साइन ए से गुणा करेंगे तो कॉस ए इंटू आपका साइन ए आ जाएगा। अब पूरे का बट्टा करेंगे, क्या करेंगे, पूरे का बड़ा बट्टा लगाएंगे, यहां देंगे बराबर का चिन्ह, फिर इन दोनों का एलसीएम वैसे ही साइन ए ले लेंगे। ठीक है, साइन ए और क्या करेंगे, देखिएगा साइन ए से भाग करेंगे साइन ए में तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, फिर प्लस कर देंगे और साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए से आपका कॉस ए कट जाएगा क्योंकि दोनों हर में है, उल्टा होगा तो कट जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इसको काट सकते हैं। अब देखिएगा यहां से cos a कॉमन करेंगे तो क्या होगा, cos a को अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, देखिएगा तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा तो 1 माइनस ये तो cos निकल गया, केवल साइन a बचेगा। और नीचे वाला में वही काम करेंगे, अगर हम लोग यहां से cos a कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन a, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और बट्टे में 1 प्लस साइन ए, इतना कर देंगे। अब देखिए यहां से क्या करना होगा, यहां से थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। हमको लाना है क्या, यहां देखिएगा हमको लाना है कॉसेक ए, यहाँ कॉसेक ए, यहाँ भी कॉसेक ए, यहाँ भी, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक ए होता है। तो अगर हम साइन ए के स्थान पे 1 बटे कॉसेक ए भर देंगे तो कोई गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका उल्टा होगा। तब देखिए हम जहां जहां साइन है वहां पे 1 अपान कॉस ए भर देंगे तो 1 माइनस यहाँ 1 बटे कॉसेक ए, साइन ए के स्थान पे और पूरे का बट्टा कर देंगे, यहाँ 1
प्लस इसको 1/cosec a कर देंगे। फिर वही काम, इसका बटा 1 मारेंगे, इसका भी बटा 1 मारेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, आपका कितना आएगा cosec a आएगा। और यहाँ पे cosec a और cosec a से गुणा करेंगे एक में, तो यहाँ cosec a आएगा माइनस ए, cosec से भाग करें cosec में तो 1 आएगा, तो 1 से यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर पूरे का बट्टा कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया, अब हम लोग यहाँ जाएंगे नीचे वाला हर को, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका cosec a आएगा, cosec a आएगा। अब cosec a का सब हम करेंगे यहाँ पे, देखिएगा cosec a और cosec a से 1 में भाग करेंगे तो जाएगा cosec a बार में, और 1 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा cosec a। अब प्लस cosec 1 से भाग करेंगे cosec a में तो 1 बार में, और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा। अब यहाँ भी देखिए cosec a से cosec a कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों हर में है। तो क्या बचेगा आपका, बचेगा cosec a माइनस 1 और बट्टे में बचेगा क्या cosec a और यहाँ पे आपका प्लस का 1, और हमको यही सिद्ध करना था। यही क्या है RHS है, RHS लिखेंगे क्या, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे, या हिंदी में हम लोग लिखेंगे क्या, इति सीधम। तो ये रहा आपका 6 प्रश्न जो कि लिखित होंगे और 2 नंबर में होंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा लग गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में, ठीक है। तो इस टाइप में आप लोग प्रश्न को तैयार करके जाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।